हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग को एनसीईआरटी सीरीज में केमिस्ट्री में कार्बन एवं उसके यौगिक हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोग जो है ऑलमोस्ट जितना टॉपिक है वो लगभग जो है कवर कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। ये जो है कार्बन एवं उसके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो है ये कुछ कंटेंट है जो हम लोग पढ़े हैं, जिसमें कार्बन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और बॉन्डिंग इन कार्बन, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, संयोजक बंधन के बारे में। और फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके बारे में बात किए हैं, है ना। ये एक वीडियो में है मेरे ख्याल से, और एक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन का अलग वीडियो है। फिर कार्बन कंपाउंड का एक वीडियो है। ठीक है, इसमें ये सब में अपलोड कर दिया जा चुका है वीडियो। जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन शुरू हुआ। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है। फिर उसी में जो होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म के बारे में बात किया गया है। फिर एक वीडियो जो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना। कार्बन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, नामकरण, उसके बारे में एक है। और एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में वीडियो बनाकर डाला जा चुका है। ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये भी जो है इसका भी वीडियो जो है पिछले दिनों डाल दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो डेली यूज कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। डेली डेली यूज जो होता है कार्बन कंपाउंड जो भी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन कौन है उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है इत्मीनान से स्वैप एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं आज कार्बन कंपाउंड ऑफ डेली यूज। देखिए यहाँ पर ये इसका इंग्लिश का नोट्स है यहाँ, दिस वन। ठीक है, चलिए आज इंग्लिश वाला से ही आप लोग को समझाते हैं। हिंदी वाला भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है। चलिए, कार्बन कंपाउंड जो डेली यूज है उसमें क्या क्या आता है। तो हम लोग डेली यूज में इसका जो है, देखिए अल्कोहल यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं, इसको सिरका कहा जाता है हिंदी में, वनीलिन, एसीटोन, ये सब जो रोजाना हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। इसका अब है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, ये सभी कार्बन का ही जो है एक पार्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। फिर कार्बन कंपाउंड में अगर देखें हम लोग, तो हाइड्रोकार्बन आता है जिसमें पेट्रोलियम हम लोग यूज करते हैं रोजाना, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, वैक्स है, जितना कॉस्मेटिक हो सब में कार्बन का यूज होता है। तो ये सब जो है दैनिक यूज का जो है कार्बन का जो है क्या है, कंपाउंड है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल। ठीक है। और आपको जो है फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ा रहे थे वहां पर बताए थे कि अल्कोहल एक जो है फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसका ग्रुप जो है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ओ एच, उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और इसका नेमिंग के बारे में बताए थे। जो ये नहीं देखे हैं वो जाके जो है फंक्शनल ग्रुप टाइप कीजिए, फंक्शनल ग्रुप फिनाइल सर्कल, तो आपको जो है वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अल्कोहल्स के बारे में देखिए, ये कंटेन करता है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसका जो है नेमिंग जो होता है, तो जो पेरेंट अल्केन होता है, जो ओरिजिनल अल्केन, जैसे मान के चलिए मीथेन है, या फिर इथेन है, या फिर प्रोपेन है, तो इन सब का लास्ट में जो ई है, जैसे मीथेन, ये लास्ट में जो ई आया, उसको हटा के क्या जोड़ते हैं, ओ एल जोड़ते हैं। तो देखिए मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथानॉल, इथेन से इथानॉल, और प्रोपेन से प्रोपानॉल, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें कुछ जो है अल्कोहल का एग्जांपल दिया, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, फिर 1 2 3 प्रोपेन ट्राई, और मैंने ग्लिसरीन है ये वाला एग्जांपल देखें। ये ग्लिसरीन का एग्जांपल है जो हम लोग यूज करते हैं, ग्लिसरीन का। अब अल्कोहल क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है, मतलब जल में जो है विलय घुल जाता है ये। और यहाँ पर जल में क्यों घुलता है, क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है। ठीक है। चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बस सिंपल जान लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक मोलिक्यूल तो हाइड्रोजन होगा, और दूसरा जो है मोलिक्यूल जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा कोई भी। ठीक है। उसके साथ मिलकर जो है क्या बनाएगा, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब कुछ इसका जो है अल्कोहल में कुछ इंपोर्टेंट अल्कोहल जो हम लोग डेली यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक जो है वो है मिथानॉल। ठीक है। या फिर इसको जो है मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है। अब इस मिथाइल अल्कोहल को या मिथानॉल को वुड अल्कोहल भी कहते हैं, वुड, है ना, लकड़ी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यह जो है लकड़ी को ही जो है गर्म करने से जो है हवा के अनुपस्थिति में, है ना, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड इन द एब्सेंस ऑफ
एयर, है ना। हवा के अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, वुड अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, मतलब मिथानॉल को जो है, सॉरी, लकड़ी है मान के चलिए, लकड़ी तो कार्बन ही है, इसको जो है एब्सेंस ऑफ एयर मतलब कम हवा में जो है अगर इसको गर्म करेंगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में, तो यहाँ पर हवा के अलावा और भी सब गैस है, तो वो सब मिलके जो है क्या बना देगा, CH3OH बना देगा। ठीक है, चलिए। अब ये मिथानॉल कैसे बनाया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन अंडर प्रेशर एंड बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो मिथानॉल को बनाने का प्रक्रिया क्या है, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ, है ना, एक प्रेशर में 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, कुछ जो है कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो जिंक ऑक्साइड या क्रो डाइक्रोमेट, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, इसके उपस्थिति में जो है इसको जो है गर्म किया जाता है, तो क्या मिलेगा आपको, मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल या वुड स्पिरिट आपको मिलेगा, वुड अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। अब इसका जो है मिथानॉल का जो है बहुत सा इंडस्ट्रियल औद्योगिक इसका जो है उपयोग है। तो पहला उपयोग क्या है, इसका जो है उपयोग है एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सा एडहेसिव, है ना, जिसको हम लोग ग्लू कहते हैं या गम कहते हैं, चिपकाने वाला एडहेसिव, या फाइबर्स बनाने में आता है, या प्लास्टिक बनाने में इसका यूज होता है मिथानॉल का। एसिटिक एसिड बनाने में, एडहेसिव बनाने में, फाइबर और प्लास्टिक बनाने में इसका जो है यूज होता है, किसका, मिथानॉल का। उसके अलावा मिथानॉल का यूज जो है पेट्रोल और पेट्रोल में एडिटिव माने पेट्रोल में मिश्रण करने में भी इसका यूज होता है, पेट्रोल में मिलाने में, और एक ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, और मिथानॉल होता है पॉइजनस, ये जहरीला है। कैसा है, जहरीला चीज है, पॉइजनस है। तो अगर इसका स्मॉल अमाउंट भी जो अगर हम लोग ले लेंगे, इनटेक कर लेंगे, तो क्या होगा, इससे हमारा डेथ हो सकता है। अब क्या होता है कि मिथानॉल जैसे हम लोग खाते हैं, तो ये लीवर में जाके क्या होता है, लीवर में मिथानॉल जो है CH3OH, ये ऑक्सीडाइज्ड होके CH3CHO मिथानल बना देता है, मिथाइल अल्डिहाइड बने, अल्डिहाइड बना देगा, मिथानल बना देगा। और मिथानल बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है सेल से, और इसको क्या कर देगा, सेल को जमा देगा, इसका प्रोटोप्लाज्म जो है उसको क्या कर देगा, जमा देगा। और इसके वजह से यह जो है एक जमे हुए अंडे की तरह जो है सेल बन जाएगा, जम जाएगा, मतलब सेल का जो क्या हो जाएगा फंक्शन, सेल का फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो सेल फंक्शन ही नहीं करेगा तो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, मिथानॉल ऑल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। अब मिथानॉल से जो है क्या होता है, हमारे आंख का जो ऑप्टिक नर्व है ना, वो जो ऑप्टिक नर्व जो आंख से जो है ब्रेन में हमारा जुड़ा हुआ है, उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, उसको खराब करता है, और उसकी वजह से अंधापन हो सकता है, मैंने आंख का जो देखने का शक्ति है, जो दृष्टि है, वो क्या हो सकता है, बाधित हो सकता है। ये हम लोग मिथानॉल के बारे में पढ़े, मैंने मिथाइल अल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल के बारे में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथानॉल। ये कहाँ कहाँ मिलता है, बियर में, वाइन में, मेडिसिन में ये पाया जाता है। मतलब बेसिकली इथानॉल जो हम लोग दारू जो कहते हैं, शराब, वो शराब क्या होता है, बेसिकली इथानॉल ही होता है। क्लियर है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्या करेगा इसको, इथानॉल कैसे बनाया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से बनाया जाएगा, माने किण्वन प्रक्रिया से। तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे सिंपल फॉर्म क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म ग्लूकोज और स्टार्च है ना। तो ग्लूकोज और स्टार्च जो है पाया जाएगा, जो नेचुरल फल है उस समय पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है ना, से ग्रेप्स है, बार्ली है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन यीस्ट। और एंजाइम के प्रेजेंस में ये काम कराया जाएगा, क्योंकि एंजाइम उसको फर्मेंट करेगा। तो देखिए, ग्लूकोज लिए, यीस्ट के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराएं, तो हमको इथेनॉल प्राप्त हुआ, और उससे CO2 गैस जो है क्या होगा, निकलेगा। अब इथेनॉल के बारे में कुछ जान लीजिए, ये कैसे बनता है तो जान लीजिए। अब इसका जो है कुछ गुण, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए, ये एक अच्छा विलायक है, गुड सॉल्वेंट है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, इसका यूज मेडिसिन में होता है, दवा बनाने में, जैसे टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप बनाने में, और इसके अलावा मैंने बहुत सा टॉनिक सिरप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। 95% प्योर इथानॉल जो है उसको स्पिरिट कहा जाता है, जो हम लोग जो है यूज करते हैं मेडिकल सेक्टर में, जैसे जैसे इंजेक्शन देने से पहले रूई में डॉक्टर है जो कंपाउंडर होता है, वो जो आपके बॉडी को जहाँ पर इंजेक्शन ना, वहां पर हल्का सा रगड़ के जो है उसको स्टरलाइज करता है, वो स्पिरिट ही है। ठीक है, वो वहां पर जो भी जितना भी जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरस है, वो सब क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, वहां से हटा देता है। अब इथेनॉल जो है रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड होता है। ये सब तो पहले ही बता चुके हैं। चलिए, इथेनॉल
वाटर में सोल्यूबल है, ये भी पता है, गुड सॉल्वेंट है, तो वाटर में क्या है, 100% सोल्यूबल है। ठीक है, चलिए। अब पांचवा प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काउजेस ड्रंकनेस। आप थोड़ा अमाउंट भी, अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग जो है इथेनॉल पियेंगे, तो चूंकि शराब है तो ड्रंकनेस मतलब नशा टाइप का तारी कर देगा, नशा हो जाएगा हमारे अंदर। और अगर ज्यादा अमाउंट हम लोग खा लिए, पी लिए इसको इथेनॉल को, तो क्या होगा, हमारा जो है बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, बहुत धीरे काम करने लगता है। इसके रीजन में क्या होता है कि हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन वो कम खराब हो जाता है, कि तालमेल पैर हाथ दिमाग के बीच में कम हो जाता है। मेंटल कंफ्यूजन मतलब हम कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ठीक है, ड्राउजीनेस नशा टाइप का रहेगा, थोड़ा सा मदहोश। और उसका नॉर्मल इनहिबिशन मतलब लोअरिंग, उसका जो है जो भी बिहेवियर रहेगा वो नॉर्मल से हट के रहेगा। क्लियर है। उसके बाद जो है मतलब एक नशेड़ी आदमी कैसे दारू पीने के बाद जैसा हालत होता है, बस वही सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और क्या होता है कि पीने से क्या होता है कि उसका जो है सेंस बिल्कुल जो है काम करना बंद कर, उसको बहुत आराम फील होता है। ठीक है, चलिए। अगर प्योर अल्को इथानॉल को जो है थोड़ा अमाउंट भी, अगर थोड़ा सा क्वांटिटी भी अगर पीते हैं, तो इसकी वजह से जो ये घातक हो सकता है, प्योर वाला को नहीं पीना है। ठीक है। अब जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो इथानॉल प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसका मिसयूज को रोकने के लिए उसमें कुछ जो है क्या होता है, उसमें कुछ जो है पॉइजनस चीज जो है क्या मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें मिथानॉल मिला दिया जाएगा, या डाई मिला दिया जाएगा, कलर मिला दिया जाएगा। ठीक है, जैसे डाइज अगर है, और आल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू, तो उसमें ब्लू कलर मिला देते हैं ताकि जो है उसको आसानी से पहचाना जा सके और उसका मिसयूज ना हो। तो इस तरह का जो मिक्स्ड अल्कोहल होता है, इथानॉल होता है, उसको डी नेचर्ड अल्कोहल कहते के लिए। अब जो है रिएक्शन देखेंगे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ, वो इथानॉल का रिएक्शन कुछ दिया हुआ है। ठीक है, दो या तीन रिएक्शन दिया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। ऐसे दो ही रिएक्शन, चलिए देखिए। है ना, एक सोडियम के साथ रिएक्शन दिया है। तो सोडियम इज अ मेटल दैट इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो सोडियम के साथ अगर इथेनॉल रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा, सोडियम मेथॉक्साइड, और इससे हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगा, निकले। ठीक है, और सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा। चलिए, नेक्स्ट जो है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, इथेनॉल जो है रिएक्ट करेगा, और इथेनॉल से हम लोग क्या बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो इसका क्या है कंडीशन, कि जब जो है इथेनॉल को हीट करेंगे 400 डिग्री से ज्यादा में, और उसमें जो है जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें मिक्स करेंगे, तब क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाएगा, और जो बचेगा उससे क्या बनेगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बेसिकली यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बना है, इथीन बना है, एल्कीन का पार्ट है। ठीक है, इसको एथिलीन भी कहते हैं। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। ये दो रिएक्शन जो दिया हुआ वो आपको याद रखने का है। अब अल्कोहल को जो हम लोग फ्यूल के रूप में, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे सुगर कैन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। सुगर कैन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासेस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल। चलिए, तो सुगर कैन का जो जूस है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल जो है फर्मेंट करके अल्कोहल बनाते हैं। चूंकि शुगर कैन का जूस वो क्या होता है, शुगर उसमें बहुत ज्यादा होता है, ग्लूकोज होता है। तो उस ग्लूकोज को फर्मेंटेशन कराएंगे, अभी ऊपर बताया था प्रोड्यूसन कैसे, तो फर्मेंटेशन से होता है इसका अल्कोहल का प्रोडक्शन, तो अल्कोहल बनेगा। और जो है इसी अल्कोहल का जो है इस्तेमाल जो है ना, ईंधन में मिलाकर जो है किया जाता है, जैसे एडिटिव इन पेट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्तमान में अभी तक जो है 5% से जो है 20% तक पेट्रोल में जो है अल्कोहल को मिक्स करके जो है क्या करना, क्या करके मिक्स करके जो है यूज करने का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल पॉलिसी, जैव ईंधन नीति इसको कहते हैं। ठीक है, इसी के तहत जो है 5 से 20% तक जो है वो जो है अल्कोहल को जो है पेट्रोल या डीजल में जो है ऐड करके जो है इसका इस्तेमाल करने का बात किया गया है। चलिए, तो अब हम लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग अल्कोहल पढ़ लिए। ठीक है, अल्कोहल के बारे में साथ पढ़ लिया। हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड को पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड के रूप में दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बोक्जिलिक एसिड में आपको बताया था कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। वो इसका ये जो है क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, मतलब COOH ये होता है, यहाँ पर देखिए। और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप जो है क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है
वह एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला ये है CH3 C डबल OH, और इस एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, यानी सिरका कहते हैं, सिरका के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ पर बात रह गया कि ये जो है आपका, इसको कैसे बनाया जाता है, मतलब कार्बो जो एसिटिक एसिड है इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण होता है इथानॉल के ऑक्सीडेशन से। कैसे होता है? इथानॉल के ऑक्सीडेशन से जो है इसका निर्माण होता है। तो इथानॉल इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये हमको एसिटिक एसिड यहाँ पर दे देगा, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एसिटिक एसिड है इसका जो है IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड होगा। देखिए, इससे पहले कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप वाला जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो ज्यादा से, तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। उसे बताया था कि जो मेन ग्रुप होगा, जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो 2 कार्बन वाला है। तो इसका जो है ये इथेन ग्रुप आएगा, तो इथेन में ई को हटा के, इथेन का ई हटा देंगे और उसमें ओइक एसिड इसमें जोड़ देंगे। तो इथेन है तो इथानोइक एसिड, प्रोपेन है तो प्रोपानोइक एसिड, अगर मीथेन है तो मिथानोइक एसिड हो जाएगा उसका नाम। अब यहाँ पर सेकंड बात यह है कि 5 से 8% अगर एसिटिक एसिड रहेगा किसी वाटर में मिला हुआ, तो वैसा सॉल्यूशन को विनेगर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर गौर से, यहाँ पर 1 मिनट अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। हम लोग विनेगर किसको कहें, विनेगर किसको कहेंगे, तो विनेगर कहेंगे हम लोग ऐसा सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसा वाटर सॉल्यूशन जिसमें जो है 5 से 8% क्या मिला हुआ है, एसिटिक एसिड मिला हुआ, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, विनेगर कहेंगे। ठीक है, विनेगर कहेंगे। और इस विनेगर का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, मतलब बेसिकली अचार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, जिसके वजह से तो 273 इसका नॉर्मल 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसीलिए ये जो है विंटर में जल्दी जम जाता है। तो ऐसा जो जमने वाला जो ये एसिटिक एसिड है इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इसको कहा जाता है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए, सिट्रिक एसिड जो साइट्रस फ्रूट में मिलता है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी में पाया जाता है, ये दोनों क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सब एग्जाम्पल, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया हुआ है एग्जाम्पल, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, यहाँ पर लैक्टिक एसिड है ये। ठीक है। लैक्टिक एसिड देखिए खट्टा दूध से मिलता है ये। और जब कोई भी व्यक्ति जो है हेवी एक्सरसाइज करता है या काम करता है, तो उसका मसल्स में लैक्टिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। चलिए, हम लोग थोड़ा सा अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अल्डिहाइड का यूपीए नेम कैसे करते हैं, तो जो इसका पेरेंट अल्केन है उसमें अल जोड़ते हैं ई को हटा के। जैसे मीथेन है, मीथेन का ई हटा देंगे, अल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिथानल। उसी तरह इथेन में ई हटा के अल जोड़ेंगे तो इथानल हो जाएगा। देखिए, मिथानल का ये फार्मूला है, इथानल का ये फार्मूला है। तो मिथानल को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इथानल को एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। ये भी नाम आपको याद रखने का है। ठीक उसी प्रकार से कीटोन जो है, इसमें वन जोड़ा जाता है सफिक्स के रूप में ई हटा के। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है, इसको, इसका नाम एसीटोन भी है। और चूंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसीलिए इसको जो है प्रोपेन होगा, तो प्रोपेन में वन जोड़ा जाएगा तो प्रोपेन नॉन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है सॉरी डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं दिया। ठीक है। चलिए, अब क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड का में वाटर मिला के जो सोल्यूशन बनाया जाएगा, उसको हम लोग फॉर्मलिन कहते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है, कहाँ, लेबोरेटरी में। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो है उसका स्पेसिमेन को जो है उसको जो है सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मालिन का। उसी तरह से एक और केमिकल है वेनिलीन, जो फ्लेवर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और इसमें अल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप के रूप में होता है। और देखिए यहाँ पर एसीटोन जो है वो एक सॉल्वेंट है, विलायक है, और इसका इस्तेमाल जो है कहाँ होता है, नेल पॉलिश के रिमूवर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, कीटोन। ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग जो है यहाँ तक जो है थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, यौगिक वगैरह जो था, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जिसमें इथानॉल बेसिकली और इथानोइक एसिड ये 2 पढ़ना था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।